कश्मीर की बात बताना चाह रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 28 सीटों पर आगे चल रही है और वहां गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस 24, कांग्रेस 13 पर है। यानी कि आप देख लीजिए 40 के करीब पहुंचती हुई ये अलायंस दिख रही है वहां जम्मू कश्मीर में। 5 पर पीडीपी है, अन्य 10 पर है। जैसा सुहेल कह रहे थे कि अन्य में कौन कौन है वो इंपॉर्टेंट होगा। पीडीपी 5 है, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, क्या ये तीनों मिलकर भी सरकार बना सकते हैं? इसकी भी चर्चाएं पिछले कुछ दिनों से हो रही हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी उम्मीद कर रही होगी कि उसके नंबर यहां से बढ़ेंगे। क्या वो बढ़ेंगे? ये भी तस्वीर इस वक्त सामने है। 84 सीट्स की लीड हरियाणा से है, 84, 54 पर कांग्रेस, 25 पर बीजेपी। यानी क्लियर कट जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे, कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है हरियाणा में, ऐसा बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। अब सिर्फ चर्चा यह है कि क्या भूपिंदर हुड्डा की जगह कोई और चेहरा कांग्रेस देना चाहेगी, ये सवाल। भूपेंद्र हुड्डा क्यों नहीं सुचारिता? क्योंकि ये जो आप 54 पे देख रहे हैं इस समय बीजेपी 54 बढ़ गई है। और अजय जी फॉर अ चेंज मेरे को लग रहा है कि आप कहीं ठीक ना हो जाए। 60 की ओर बढ़ते हुए है सोहेल, 60 की ओर बढ़ते हुए हैं। और अगर वो ले आते हैं 55 प्लस या अगर इतने भी लाते हैं सो ही डिजर्व्स इट। कांग्रेस के लिए ही डिजर्व्स इट। हरियाणा में 90 सीटों में 72 टिकट खुद भूपेंद्र हुड्डा साहब ने दिए हैं। और जब विधायकों से पूछा जाएगा कि आप किसको चाहते हैं तो किसको चुनेंगे? वो उनकी बैठक भी कर चुके हैं। भूपेंद्र हुड्डा की बैठक हो चुकी है, दिल्ली आए हैं। कहा था कि मेरे को 1 साल पहले दे दो, आई विल गेट यू द विक्ट्री। वो नहीं हुआ है। इस बार उनको पूरी जिम्मेदारी दी गई, फ्री हैंड दिया गया। कुमारी शैलजा नाराज थी, वो कम से कम 13 टिकट चाहती थी, अपने लोगों के लिए वो नहीं दिया गया। लेकिन रिजल्ट हुड्डा साहब के फेवर में दिख रहा है, कांग्रेस के फेवर में दिख रहा है। अभी चाहे राहुल गांधी आ जाए, प्रियंका गांधी आ जाए, रॉबर्ट वाड्रा आ जाए, हरियाणा से तो वाड्रा साहब को भी प्रेम है बहुत ज्यादा। वो कोई भी आ जाए और बोले कि भाई मतलब मेरी वजह से जीते, लेकिन जीते स्टेट लीडरशिप की वजह से। और ये बीजेपी को समझना पड़ेगा एक बार फिर कि स्टेट लीडरशिप इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट ओवरबर्डन द प्राइम मिनिस्टर। महाराष्ट्र का इलेक्शन आने वाला है, झारखंड का इलेक्शन आने वाला है, दिल्ली का अगले साल है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो देखनी पड़ेंगी। लेकिन ये लेटेस्ट नंबर इस समय, और इस समय दोनों 84 जी सुचारिता, दोनों विधानसभाओं की आप 84 सीट्स की लीड देख रहे हैं और 84 यानी सिर्फ 6 सीटों की लीड बची हुई है। अब इसमें बहुत कुछ नहीं बदलने वाला, ये मानकर चलिए आप। 54 कांग्रेस है, बीजेपी 25 है, ये हरियाणा की सीट्स आपको बता रहे हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस 25 है, कांग्रेस 15, यानी 40 सीटों पर अलायंस आगे चल रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का। ये 45 पर हो जाएगा। 6 सीटें बची हैं सर बस। पीडीपी 5 पर दिख रही है, 10 अन्य है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 60 के आसपास। बट ये बड़ा क्लियर लग रहा है कि हाफ वे मार्क से शायद नीचे रह सकता है अलायंस। ऐसे में क्या होगा? पीडीपी साथ आएगी, पीडीपी साथ आ सकती है। 90 में 45 आ गई तो हाफ तो हो ही जाता है। और फिर अब जब जीतें आगे बढ़ेंगी 45 तो आगे हम 50 प्लस कर जाएंगे वहां। ठीक है, 45 अभी आया नहीं है, 50 हम कर जाएंगे। और रहा हरियाणा का सवाल, तो हरियाणा में भी हम 60 प्लस कर जाएंगे। आप देखते रहिए रिजल्ट। हरियाणा तो वन साइडेड है, हरियाणा पे कोई चर्चा ही नहीं है। हरियाणा पे सिर्फ लेकिन मैथिली जी जब 7:30-8 बजे आए थे तो कुछ और कह रहे थे। अब क्या कहेंगे नंबर्स के बाद? आपका टेक। देखिए सुहेल भाई, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी और मैं एक ही बात कहूंगा, 8 बजे तक नहीं। सुनिए, जो आज यहाँ पर बधाई है, आज का दिन तो जनता का दिन है। जनता का जो आदेश है वो शर्माते हैं, सबके सामने है। हम आज ये नहीं कहेंगे कि नहीं जी देखिए 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी आज हम डबल डिजिट में बैठे हैं, ये नहीं कहेंगे। उन लोगों की तरह हम नहीं है कि 3 साल के बाद भी जो 99 पहुंच जाते हैं उसके बाद भी वो लोग कहते हैं कि ये हमारी वैचारिक जीत है। मैं ये मानता हूं कि हरियाणा के अंदर लोकल लीडरशिप के ऊपर जो सेंट्रल का प्रेशर था, जिस प्रकार से ऊपर के लोगों ने जमीन की आवाज नहीं सुनी, ये उस सर, लेकिन ये सिर्फ आप हरियाणा के संदर्भ में कह रहे हैं। हरियाणा हम जरा फील्ड पे जा रहे हैं, हमारे साथी प्रगति और पुनीता यहां से जुड़ी हुई हैं। प्रगति के पास जा रहे हैं पहले, बिल्कुल काउंटिंग सेंटर पे, काउंटर सेंटर। प्रगति श्रीनगर में मौजूद है। प्रगति, श्रीनगर की लगभग रुझान आ गए 29 पर आपको बीजेपी। जानकारी दे दें जो फिलहाल जी बिल्कुल जो रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी लीड लेती दिखाई दे रही है। वहीं अगर श्रीनगर की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें तो यहां पर 2-3 सीटें जो आती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में उम्मीद है कि जो गुरेज सीट है उसे बीजेपी लीड कर सकती है, क्योंकि यहां से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो 2008-2014 में भी मैदान में थे, लेकिन कांग्रेस से चुनाव लड़ते नजर आ रहे थे। तब कुछ ही वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर से वो मैदान
रुझान में है। इसके अलावा अगर हम अखनूर की बात करें तो भाजपा के मोहन लाल आगे बढ़ते लीड लेते नजर आ रहे हैं। विजयपुर की बात करें तो भाजपा के चंद्र प्रकाश आगे नजर आ रहे हैं खान साहिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस। जी बिल्कुल, और हम अपने साथी अनामिका पांडे के पास चलते हैं। अनामिका व्हाट्स द लेटेस्ट? अनामिका पांडे। मैं इस वक्त गुरुग्राम में हूँ। गुरुग्राम में 4 विधानसभा सीटें हैं ऐश्वर्या, और अभी काउंटिंग लगातार जारी है। मेरे पीछे इस जगह पर आप देख रहे हैं जहां पर सोहना के लिए काउंटिंग जारी है, और सभी प्रत्याशी जो समर्थक हैं उनके कुछ लोग अंदर मौजूद हैं, कुछ लोगों को बाहर ही रोक दिया गया क्योंकि एक लिमिटेड संख्या है जिसमें लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा। लेकिन उस जगह पर जहां ये काउंटिंग हो रही है वहां पर मीडिया अलाउड नहीं है। एक सेंटर बनाया गया मीडिया का, वहां पर ही रहने की परमिशन है। लेकिन अभी से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो समर्थक है प्रत्याशियों के, उनमें उत्साह लगातार देखा जा रहा है। और कांग्रेस के नेता एग्जिट पोल की तरफ जा भी रहते हैं, बार बार कह भी रहते हैं कि इस बार एग्जिट पोल पर भरोसा है। इसके पहले एग्जिट पोल पर कभी भी कांग्रेस के नेताओं ने भरोसा नहीं जताया है जब उनके फेवर में नतीजे नहीं आते हैं या फेवर में उनके एग्जिट पोल की तस्वीर निकल कर नहीं आती है। लेकिन इस बार कांग्रेस के नेता बार बार कह रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अभी तस्वीर साफ होने में समय लगेगा। दोपहर 12 बजे तक का वक्त का इंतजार कीजिए। गुरुग्राम की बात करें अगर तो यहाँ पे 4 विधान, अभी आप वेट कर ले, नंबर्स तो कांग्रेस के बढ़ रहे हैं, टैली हमारे पास है, आपसे भी शेयर कर लेते हैं। कांग्रेस 54 पे पहुंच गई है, बीजेपी 25 पे है, INLD 2, JJP 2, अदर्स 1। सुचारिता। बिल्कुल, पुनीता हमारे साथ जुड़ रही है। पुनीता जरा बताइए, जो तस्वीर इस वक्त उभर कर आ रही है अंबाला से हमारे साथ है, और जो तस्वीर उभर कर आ रही है, बीजेपी के कुछ बड़े चेहरे भले ही अपनी सीटें निकाल पाए लेकिन बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही है, नो हैट्रिक। बिल्कुल, और सुचारिता देखिए, भले ही बीजेपी पीछे नजर आ रही हो शुरुआती रुझान में, लेकिन बीजेपी जो है ये दावा कर रही है कि हम जीत की हैट्रिक लगाने वाले हैं। देखिए, लगातार रुझान सामने आ रहे हैं जिसमें लीड करते हुए कांग्रेस नजर आ रही है, लेकिन बार बार बीजेपी का यही कहना है कि आप रुकिए, ये आंकड़ा जो है वो बदलेगा, तब्दीली जो है इसमें नजर आएगी। और ये दावा कर रही है बीजेपी कि हम जीतेंगे, तीसरी बार सरकार बनाने वाले हैं। हम इस वक्त अनिल विज के आवास पर मौजूद हैं, और देखिए तमाम तरीके से तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं जिसमें जो कैंडिडेट है वो मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं कि हमें आज जीत मिल जाए। लेकिन अनिल विज एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो अमूमन जो उनका हर रोज का दिनचर्या रहता है उसी को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी वो सोकर उठे हैं, उनसे हमने बातचीत की, वो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से हम इस बार जीत हासिल करने वाले हैं। कुल मिलाकर देखिए, बीजेपी जो है अभी भी ये दावा कर रही है कि हम जीत हासिल करने वाले हैं और हम एक बार फिर से सरकार बनाने वाले हैं। लेकिन देखिए, अगर हम हरियाणा के इतिहास की बात करें तो 10 साल जिसकी सरकार रही है इसके बाद सत्ता परिवर्तन होता है, तो क्या एक बार फिर से वही इतिहास दोहराया जाएगा या फिर इन तमाम इतिहासों को छोड़ते हुए क्या वाकई में बीजेपी सरकार बनाएगी, जैसा कि बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि अभी हम थोड़ी देर में बातचीत भी करेंगे अनिल विज से, क्योंकि जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं कि हम अंबाला कैंट में जिस तरीके से हमारी हवा चल रही है और हम एक बार हम फिर से जीत हासिल करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर यानी कि अंबाला कैंट की बात करें तो मुकाबला यहाँ पर कांटे की टक्कर का देखने को मिल रहा है। कभी अनिल विज आगे चल रहे हैं, कभी पीछे चल रहे हैं, यानी कि बाकी चुनावों में जो देखा गया है कि एक तरफा जीत जो है अनिल विज को मिली है, इस बार उनकी राह आपके पास आएंगे। हमारे साथ काजल जुड़ रही है रोहतक से। दर्शकों को बता दें, रोहतक जो कि खुद भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ माना जाता है, गढ़ी सांपला से चुनाव लड़ रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा। रोहतक से काजल है। काजल, क्या रोहतक में चल रहा है, जरा तस्वीरें अगर आप दिखा सकें और कहां पर मौजूद है भूपेंद्र हुड्डा? तो कल तक दिल्ली में थे। काजल जी बिल्कुल, देखिए रोहतक से बात करें तो कांग्रेस लगातार लीड करती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें, इस वक्त हमारी मौजूदगी भूपेंद्र हुड्डा जी के निजी आवास पर है, जहां पर आप देख सकते हैं समर्थक पूरी तरह से यहां पर पहुंच चुके हैं और जश्न भी चल रहा है। यहां पर लड्डू भी बट रहे हैं, लोगों के हाथ में यहां पर पगड़ी भी आई हुई है जो पहनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? ये पगड़ी किसके लिए लेकर आए? DK सोलंकी, पालम विधानसभा से मैं पगड़ी भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए लेके आया हूँ। और आज बहुत बड़ा मैंडेट जो हरियाणा की प्रदेश ने एक किसानों और पहलवानों के साथ जो अत्याचार किया था, आज प्रदेश ने ये दिखा दिया है कि हरियाणा की जनता हुड्डा साहब के साथ है और हरियाणा की जनता कांग्रेस के साथ है। अब आप लोग मान चुके हैं कि हरियाणा से कांग्रेस जीत रही है? हाँ जी, एकदम 100% एक तरफा जीत है, इसमें कोई संकोच ही नहीं किसी प्रकार का। एक बड़ा सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बनाएंगे, वो बन चुके हैं।
अब मेहनत जो करेगा फल तो उसी को मिलेगा ना। आप ये बताइए, हुड्डा जी इसके प्रबल दावेदार थे और हैं और रहेंगे। तो देखिए मुझे जो समर्थक शैलजा हैं, जी वो का नाम भी चल रहा है, काजल नजर पूछिए। आ रहे हैं और पूरी तरह से कहते हैं- कुमारी शैलजा का नाम भी चल रहा है, शैलजा जी या हुड्डा जी, पूछिए। जी सर, कुमारी शैलजा का भी नाम चल रहा है क्योंकि दावेदार वो भी है, तो क्या कहेंगे आप लोग? वो नहीं होगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। एमएलए नहीं है उसके पास, एमएलए सारी टिकट हुड्डा साहब ने दे रखी है, वो उनके जीत है, उनके आशीर्वाद से ये कांग्रेस आ रही है। दीपेंद्र के कारण, हुड्डा साहब के कारण कांग्रेस है। बाकी दावेदारों का आप लोग क्या करेंगे? पार्टी नेतृत्व ने क्या तय किया? देखो हमारी बड़ी बहन शैलजा जी मेहनती है, कर्मठ है, जुझारू है। हमारी पार्टी के अंदर जो विधानसभा के सदस्य जीत के आएंगे और हाई कमान सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ये फैसला करते हैं। हमारे यहाँ एक संविधान है हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, हम उसी संविधान के अंदर चलते हैं और कहीं हमारा मनमुटाव ना था, ना है, ना रहेगा। देखिए आप, यानी कोई आपत्ति तो नहीं होगी कुमारी शैलजा को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाए? नहीं, देखो ऐसा हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं है किसी प्रकार का। शैलजा जी एक अलग ओहदा रखती हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अलग ओहदा रखते हैं, इसलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीनियर हैं और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी सीनियर हैं, ये इस समय जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष का बयान आया है, वो रिएक्ट कर रहे हैं। इज हैप्पी 29 है इस समय, 29। और वही बात वो कह रहे हैं, निर्दलीय हमारे साथ है। 10 है बीजेपी की नजर निर्दलियों पर है, 29 बीजेपी और 10 पर निर्दलीय है। बीजेपी को लग रहा है 29 और 10 मिलाकर 39 हो जाते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला अभी भी बीजेपी से आ गए। उमर अब्दुल्ला के पास 30 है, 45 कांग्रेस के पास 15 है अलायंस और 45 इंडिपेंडेंट और पीडीपी भी 5